नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत की महिमा में। आज हम जानेंगे सोमवार की व्रत कथा और उसका महात्म। राजेश और सुमित्रा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके आंगन में अब तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। उनकी हर सुबह इसी आस में गुजरती कि शायद आज कोई शुभ समाचार मिले, लेकिन हर उम्मीद धीरे धीरे मायूसी में बदलती जा रही थी। सुमित्रा हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, मंदिरों के चक्कर लगाती, तरह तरह के उपाय करती, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। राजेश भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। समाज के ताने और रिश्तेदारों की फुसफुसाहटों ने अब उन्हें परेशान कर दिया था। एक दिन राजेश अपने काम से लौट रहा था कि रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर दिव्य तेज। राजेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या चिंता है। राजेश की आंखें भर आई। उसने अपनी व्यथा साधु बाबा को सुना दी। बाबा ने धैर्य से सुना और बोले, शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम और तुम्हारी पत्नी अगर श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखो और भगवान शिव की पूजा करो तो तुम्हारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। राजेश को जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई। वह भागते हुए घर पहुंचा और सुमित्रा को सब कुछ बताया। दोनों ने उसी दिन से निश्चय कर लिया कि वे सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और आस्था से रखेंगे। हर सोमवार सुमित्रा सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और पूरे दिन उपवास रखती। संध्या को दोनों मंदिर जाते और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते। महीने बीतते गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखा। एक पल को सुमित्रा का मन टूटने लगा, लेकिन फिर भी उसे बाबा की बात याद आई। श्रद्धा और धैर्य रखो, शिव अवश्य कृपा करेंगे। वह और राजेश बिना किसी संदेह के व्रत करते रहे। उनकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। एक दिन पूजा के बाद सुमित्रा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करें। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और फिर कुछ दिनों बाद चमत्कार हुआ। सुमित्रा ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। जब वैद्य ने पुष्टि की कि वह मां बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह रोते रोते भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और धन्यवाद करने लगी। राजेश की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वह समझ गया था कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनकी भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। पूरे परिवार में आनंद का माहौल था। राजेश और सुमित्रा ने संकल्प लिया कि वे जीवन भर सोमवार का व्रत रखेंगे और भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल व्रत की महिमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।